टीवी सीरियल कथा अनकही का एपिसोड तेजी द्वारा वियान को ये बताने से शुरू होता है कि पिता बनना दुनिया की सबसे बड़ी खुशी है। ये कहते हुए वो बहुत घबराई हुई लग रही है, इसीलिए वियान ये कहकर तेजी को शांत करने की कोशिश करता है कि उन्हें हर मुद्दे पर अधिक शांति से चर्चा करने की ज़रूरत है। इसी बीच माया कथा के कंधे पर हाथ रखती और कहती है कि वो समझती है कि कथा कितनी परेशान है, लेकिन चूंकि बच्चे का विषय सामने आया है इसीलिए कथा को इसके बारे में सोचने की ज़रूरत है। माया स्पष्ट करती है कि वो कथा पर शादी के तुरंत बाद बच्चे के बारे में सोचने का दबाव नहीं डाल रही है, लेकिन कथा शादी के 1 या 2 साल बाद बच्चे की योजना बना सकती है। हालांकि ये अभी भी कथा को आश्वस्त नहीं करता है, क्योंकि वो माया से बच्चों के बारे में ना बोलने का अनुरोध करती है, क्योंकि आरव उसका इकलौता बेटा है। अपनी आवाज़ में हताशा के संकेत के साथ कथा कहती है कि वो दोबारा गर्भवती नहीं होना चाहती और कमरे से वहाँ से चली जाती है। वियान कथा के पीछे भागने ही वाला है कि तभी तेजी ने उसे रोकते हुए पूछा कि क्या वो अपने जीवन में अपना जैविक बच्चा नहीं चाहता है। माया वियान को ये भी बताती है कि उसका अपना बच्चा होना बहुत महत्वपूर्ण है, जबकि वियान बहुत भ्रमित दिखता है। वो तेजी और माया से एक बार फिर बच्चे के बारे में पूछकर बात करना बंद करने का अनुरोध करता है, क्योंकि वो कथा को पकड़ने के लिए भागता है जो रोने के कगार पर है। कथा वियान से बचने की कोशिश करती है, लेकिन वो कथा की बाहें पकड़ लेता है और कहता है कि अब तक उसने केवल कथा और आरव के साथ एक परिवार शुरू करने के बारे में सोचा है। उनका कहना है कि उसने स्वयं के जैविक बच्चे होने का विचार उसके दिमाग में कभी नहीं आया, क्योंकि कहा है कि तेजी और माया 2 माता हैं जो अपने पोते पोतियों को देखने के लिए बहुत उत्सुक है। कथा अभी भी घटनाओं से हिली हुई है, इसीलिए वो वियान से बच्चे के बारे में चर्चा न करने के लिए माफ़ी मांगती है, क्योंकि वे जल्द ही शादी करने वाले हैं। सुनकर वियान धीरे से मुस्कुराता है और कथा को एक आश्वस्त गले लगाता है, जिससे कथा को सहजता मिलती है। घर के अंदर कथा के पतन को देखने के बाद माया और तेजी उत्साह में उछल पड़ते हैं, जबकि माया घोषणा करती है कि वियान को अलग करने के लिए उन्हें इस मुद्दे पर नाटक बनाते रहने की ज़रूरत है। दूसरी ओर अर्थकौन में एहसान और वान्या के बीच कथा की दुल्हन की एंट्री को लेकर अजीब बहस हो जाती है। वान्या का सुझाव है कि कथा बिना किसी आधिकारिक सजावट के मंडप में प्रवेश करे, जबकि एहसान शादी में कथा के आगमन के लिए फूलों का कालीन बिछाना चाहता है। ये सुनकर वान्या एहसान को समझाती है कि शादी के दिन वियान की नज़र केवल कथा पर होगी, क्योंकि वे बहुत सारी बाधाओं के बाद शादी कर रहे हैं। जब वियान अपनी शादी के लिए दिन को कथा को अपनी आंखों में कैद कर लेगा तो हर कोई उसे भूल जाएगा और वो केवल आंखों में खुशी के आंसू लेकर उसे देखता रहेगा। ये वर्णन एहसान के दिल को छू जाता है, जिससे उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वान्या मजाक में कहती है कि ऐसा लगता है कि एहसान अभी वियान की भावनाओं को महसूस कर रहा है। बाद में तेजी और माया कथा द्वारा अधिक बच्चे पैदा करने की अस्वीकृति के बारे में कैलाश और कविता से मिलने जाते हैं, जबकि कविता और कैलाश ये कहकर कथा का बचाव करने की कोशिश करते हैं कि कथा के न कहने के कुछ कारण होने चाहिए। इसी बीच रीत और युवराज दूर से ये देख रहे होते हैं और रीति ये कहकर कथा का मजाक उड़ाती है कि तेजी बहुत पागल नहीं मान रही है, इसीलिए कथा को इस पर विचार करने की ज़रूरत है, क्योंकि उसे सब कुछ चांदी की थाली में मिला है। जबकि कथा और वियान की कार में बैठे हैं और बच्चे का विषय उनके बीच एक बाधा की तरह लटका हुआ है। तभी उन दोनों को युवराज और कविता का फ़ोन आता है और उन्हें वापस आने के लिए कहते हैं। कथा वियान से आग्रह करती है कि वो उसे इस मामले को संभालने दे, जैसे वियान स्वीकार कर लेता है। और जब कथा ग्रेवाल के घर पहुंचती है तो वो कविता से फुसफुसाती है कि वो और बच्चे पैदा नहीं कर सकती है।